पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। 4, पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को लंबा चलाने के लिए? क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। 4 ऑप्शन है। सवाल 15 करोड़ का है। सही उत्तर देने पर 15 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। मैया बताएंगी क्या होना चाहिए मेरी मां? समझदारी। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? क्या क्या गूगल से पूछ रहे हैं? गूगल नहीं बताएगा। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी आपकी? तो फिर भी होगी, बता दो अभी से, काम आएगी बातें। समझदारी। अब हम बताएं? हाँ मैया ठीक बता रही हैं, 15 करोड़ जीत गए आप लोग। पति और पत्नी के बीच में पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समय के साथ प्रेम हो जाता है। समझदारी समय के साथ आएगी। समझदारी समय के साथ आती है। जैसे शादी होगी फिर आप मां बनेंगी, आप पिता बनेंगे, बच्चे बड़े होंगे, धीरे धीरे आप मैच्योर होते चले जाएंगे। समझदारी आज ही आ जाएगी ऐसा नहीं है, समय के साथ व्यक्ति मैच्योर होता है, समझदार होता है। तो समझदारी आएगी। रिश्तों को लंबा चलाने के लिए सहनशीलता चाहिए। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा। एक आदमी ने कबीरदास जी से सवाल पूछा, एक संत से, कबीरदास जी नहीं, एक संत। एक आदमी ने एक संत जी से सवाल पूछा, महाराज, गुरुजी, मैं शादी करूं कि ना करूं? अब ये सवाल आप सबका हो सकता है। एक चेले ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं विवाह करूं या ना करूं, आप बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं मत करो, आप बताओ। गुरुजी बोले रुको। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, जरा लालटेन ले आओ जला के। उस समय दिन के 12 बज रहे थे। अब दिन के 12 बजे लालटेन की क्या जरूरत, और वो भी आंगन में। पत्नी बेचारी भोली भाली लालटेन जला के ले आई। बोले मैं पढ़ूंगा, तो वो एक पुस्तक निकाले, पढ़ने लग गए लालटेन के प्रकाश में, जबकि सूर्य का प्रकाश सिर पर था। अब वो बगल में आदमी पूछने आया था, शादी करूं कि ना करूं? उसे लगा, हे भगवान, शादी के बाद आदमी ऐसे ही हो जाता है क्या? थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई संत जी ने, अरे भाग्यवान, जरा 2 गिलास दूध ले आना और मस्त शक्कर मिश्री डाल के लाना। मिश्री, हाँ। पत्नी आई, 2 गिलास दूध लाई, पर मिश्री की जगह नमक घोल के ले आई। बाबा जी को दिया, और वो आदमी आया था पूछने, शादी करूं कि नहीं करूं? तो बाबा जी ने एक गिलास उसे पकड़ाया, उसने दूध पिया तो खारा थू 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 थूक दिया। बाबा जी ने बोला क्या हुआ? अरे बड़ा खारा है, खारा दूध कोई पीता है? बाबा जी बोले ला। बाबा जी पी गए पूरा। अब उसे कंफर्म हो गए दोनों पागल हैं। वो तुरंत खिसकने लगा। संत जी ने बुलाया, यहां कहां जा रहा है? महाराज, हम रॉन्ग नंबर पे आ गए। संत जी बोले गलत नंबर नहीं है, रॉन्ग नहीं है, सही है, तू सही आया। अरे महाराज, पर आप पागलों की तरह दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं। संत जी बोले पागल नहीं है हम लोग। तूने सवाल किया था ना कि विवाह करें कि ना करें, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। अब वो चक्कर में पड़ गया इसमें, मेरे प्रश्न का उत्तर ये कहां था?
आपने खारा दूध पी लिया, ये मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ था। आपने लालटेन मांग के पढ़ लिया, ये मेरा प्रश्न का उत्तर कहाँ था। संत जी ने कहा सुनो, मैंने दिन को लालटेन मांगी तो मेरी पत्नी बोल सकती थी ना, क्यों जी अंधे हो गए हो क्या। आज की स्त्री होती तो बोल देती क्यों अंधे हो गए हो, दिन में लालटेन मांग रहे हो। पर पति ने जो आज्ञा की बेचारी, वो चाहती तो मुझे डांट सकती थी, अंधे हो गए हो क्या। और दूसरी बार मैंने शक्कर डाल के मांगी और वो गलती कर से नमक डाल के ले आई, तो अब की बार मैं बोल सकता था क्यों तुम अंधी हो गई हो क्या। दिखता नहीं है कि शक्कर और नमक में अंतर है या नहीं। उसने गलती की तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने गलती की तो उसने कुछ नहीं बोला। जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे की गलती को सहने की शक्ति आ जाए तो विवाह कर लेना। जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे की गलती को जब आपके अंदर एक दूसरे की गलती को बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए तो विवाह कर लेना। आजकल के लड़के लड़कियों के अंदर ना जरा भी गलती बर्दाश्त करने की, मैं क्यों तुम्हारी बर्दाश्त करूं, मैं क्यों सुनूं। गृहस्थी में आए हो ना साहब, तो थोड़ा सा नम्र बनना पड़ेगा और सहनशील होना पड़ेगा। पत्थर भी पत्थर होता है, लेकिन जब पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट सहता है, तो चोट छेनी और हथौड़ों की चोट सहता सहता जब वो हर चोट सहता है तो वही पत्थर मूर्ति बनती है, और वही मंदिरों में जब प्रतिष्ठा होती है तो वही भगवान बन जाते हैं। यदि वो छेनी और हथौड़ों की चोट को ना सहा होता तो पत्थर ही था। राम लला बने तो जिस पत्थर से, जिस शिला से बने, वो भी तो पहले शिला ही थी, कहां कीमत थी उसकी। लेकिन वो हर छेनी और हर हथौड़े की चोट को उस पत्थर ने सहा। मूर्तिकार ने कितनी चोट मारी होगी, हाँ या ना। क्या बिना चोट खाए कोई मूर्ति बन सकता है पत्थर। तो जब छेनी और हथौड़ों की सैकड़ों चोट पड़ी, तब जाकर के वो हर चोट को पत्थर सहा। यदि टूट गया होता तो नारियल तोड़ने के काम आता, पर सह गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर हर चोट सह गया वो शंकर बन गया। महान बनने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहो। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां रोज सही। इसलिए आप भी घर परिवार में पति कुछ बोल दे तो सह लो, पत्नी कुछ बोल दे सह लो। हर बात में तू मैं ना किया करो, हर बात में विवाद नहीं, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ। 2 बात 10 बात पचाने की क्षमता, तुम खाती हो ना मैया तो पच जाता है ना, जैसे आपका खाया हुआ पच जाता है। अच्छा, खाया हुआ ना पचे तो आप क्या हो जाएंगे, उत्तर दो। यदि खाया हुआ ना पचे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। खाया हुआ पचना जरूरी है, वरना बीमार हो जाएंगे। जैसे खाया हुआ पचना जरूरी है, ऐसे सुना हुआ भी पचना जरूरी होता है। जो सुना है, जो बातें घर में हुई वो पचा लो, खत्म करो। यदि आपने नहीं पचाई तो उन्हीं बातों में झगड़ा होता है, तू मैं होती कि आपने ऐसा क्यों बोला। अब पति पत्नी का झगड़ा क्यों होता है, पुरानी बातों को याद। अभी वर्तमान सब बढ़िया है, लेकिन अब पुरानी बातों को याद करके झगड़ा कर लिया, डिसुम डिसुम डिसुम। ये भी कोई बात है, इससे बड़ी मूर्खता क्या है। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मिलके लिखेंगे फिर से नहीं, फिर भी दिल है। तो मेरी मां समझ में बात आई। क्या करना है गृहस्थी चलाने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना। 2 बातें सह लो, 2 बातें। और सास को, पति को, पत्नी को, बड़ों को 2 बातें कहने की छूट भी दिया करो।
परिवार में इतनी छूट तो दो कि आपकी सास आपको दो बातें कह सके। आजकल की बहुएं सास को बोलती तुम हमें कुछ मत कहना। अरे सास है, दो बातें तो कह सकती है बेचारी, दो की तो छूट दो। पति को भी दो बातों की छूट दिया करो, पत्नी को भी दो बातों की छूट दिया करो। दो बातें तुम कहो, दो बातें हम कहें, ठीक है। और रिश्तों को बेहतर बनाओ, है ना। जरा जरा सी बातों में अपने रिश्तों को न बिगाड़ लेना। आज तलाक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, केवल इसी चक्कर में कि आज की लड़की को सहन नहीं होता, आज के लड़के को सहन नहीं होता। इसलिए मेरी माँ, एक डिग्री कम पढ़ाना बच्चे को, पर थोड़ा सहनशीलता ज्यादा दिलवाना, ज्यादा मैच्योर बनाना। क्योंकि रिश्तों में डिग्रियां काम नहीं आती, रिश्तों को चलाने में ना रियल जिंदगी जो हमारा अनुभव है, हमारी सहनशीलता है, वो काम आती है। हाँ या ना। पहले के अनपढ़ लोग भी बढ़िया रिश्ते चलाते थे। देखो पुराने डोकरा डोकरियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं बुढ़ापे में भी, है ना। तो उनके अंदर प्रेम है और वो सारी जिंदगी देखो निकाल दिए। हमारे गुरुजी हैं अभी, हमारे गुरुजी से एक बार पूछा हमने, या गुरुजी ने बताया कि पूछा हमने, पता नहीं कोई बात उठी तो किसने पूछा, पर मैंने सुना वो बात बताऊं। गुरुजी से मैंने पूछा या किसी ने पूछा कि गुरुजी आपकी कभी गुरु माँ से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? तो हमारे गुरुजी के विवाह को आज 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल के लगभग। बड़े बड़े तो बच्चे हैं गुरुजी के, हमारे बराबर पोता पोती हैं। इतनी बड़ी शादी का लंबा टाइम पीरियड हो गया, पर गुरुजी ने बताया कि आज तक हम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं हुआ किसी बात को लेकर। जो पत्नी करती है मैं उसमें सहमत हो जाता हूं, जो पति करता है उसमें वो सहमत हो जाती है। देखो गृहस्थी कैसे चलती है, एक दूसरे की सहमति से। जो पत्नी चाह रही है मैं उसमें सहमत हो जाऊं, और जो मैं चाह रहा हूं उसमें पत्नी सहमत हो जाए। और दोनों बड़े निर्णय लेना है कोई, तो दोनों बैठ लो, समझ लो क्या डिसीजन आपके जीवन में सही है, वो आप दोनों मिलजुल के ले लो। एक दूसरे की सहमति हो, है ना, रिश्ते बढ़िया चलते हैं।